पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतालिक ये फैसला सुनाया है। खबर आपको देने, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केस से मुतालिक जो दरख्वास्त है, केस के बल्ले के निशान से मुतालिक जो दरख्वास्त थी उस पर ये खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर यह फैसला सुना दिया और फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिया जाए। शहजादा फाद हमें ज्वाइन करेंगे। शहजादा फाद, अपडेट कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का जो इंतखाबी निशान था और इंटर पार्टी इलेक्शन के जो केस था उस पर फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का जो इंटर पार्टी का जो फैसला था उसको कलअदम करा दिया गया है और पीटीआई के हक में फैसला कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पीटीआई अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी। इनका जो इंटर पार्टी का इलेक्शन है उसको बहाल कर दिया गया है, उसको सही करार दिया गया है। डिविजनल बेंच ने ये फैसला किया है। अब से कुछ देर पहले ही ये फैसला महफूज हुआ था। पेशावर हाई कोर्ट की जो 2 रुकनी बेंच है उन्होंने फैसला महफूज किया था। पीटीआई के वकला और इलेक्शन कमीशन के वकला की तवील दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया था, जो कि अब बाकायदा तौर पर सुना दिया गया है। अच्छा, ये भी बताइएगा, इस फैसले के बाद जो बैरिस्टर गौहर थे वो चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पर बहाल हो गए हैं? जी बिल्कुल, अभी इसमें तो जो उनका जो इंटर पार्टी का इलेक्शन चूंकि इसको बहाल किया गया था, जो उस इलेक्शन के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन होंगे। इस तरह जो काबीना थी वही जो काबीना मुंतखब हुई थी वही काबीना बरकरार हो गई है। इसी तरह जो बल्ले का जो निशान था, इंतखाबी निशान था, उसको भी वापस कर दिया गया है। अब पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी। अच्छा शहजादा फाद, आगे फर्दर क्या प्रोसेस होगा ये फैसला आने के बाद? जो दरखास्तों की कॉपीज होंगी या लेटर्स जो होंगे वो कौन कौन से इदारों को जाएंगे? फिर उसके बाद जैसा कि इलेक्शन कमीशन में भी बल्ले के निशान से मुताल्लिक कहा गया था कि वो बल्ले का निशान तो आया नहीं अभी तक, तो इस फैसले के बाद मजीद क्या आगे प्रोसेस होगा? देखिए, अभी तो इनिशियल तौर पर ये फैसला सुना दिया गया, जिसके बाद ये तहरीरी फैसला और तफसीली फैसला जारी किया जाएगा और ये जो जितनी भी इसके जो फैसले की जो कापियां हैं, जो मुतल्लिका फरीकैन है जो कि इस केस में फरीक थे, उन सबको अरसाल की जाएंगी और इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी ये काफी अरसाल की जाएंगी। जिसके बाद अगर ये अपनी वेबसाइट पे जो सर्टिफिकेट है पीटीआई का अगर वो लगाते हैं, इस हवाले से जो कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो उनको इस हवाले से काफी फराहम की जाएगी। अच्छा, अभी भी कोई अगर मगर की गुंजाइश है? अभी भी ये फैसला चैलेंज हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला भी दिया गया है? देखिए, अभी तो ये निश्चित तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि वो फैसला आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है या इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई इख्तियार करती है, ये अब उनको सोचना पड़ेगा और उस पर यकीनन सोच रहे होंगे, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने तवील समातें थी। इससे कबल 3 से 4 मरतबा इसी केस की समात हुई। इसको पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया था और 9 जनवरी तक इस फैसले को रोका था, जिसके बाद नजरसानी अपील दायर की गई थी और ये इलेक्शन कमीशन के हक में ये फैसला हुआ था। अब इसका डिविजनल बेंच कल इसमें समात हुई है। दोनों तरफा के जो वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल पेश किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जो पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के वकील हैं और इसी तरह इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। इस केस के दौरान जब केस की समात पेशावर हाई कोर्ट में जारी थी तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनमें से कौन कौन उस वक्त मौजूद था केस में और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था? तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर जो हैं इस केस में वकील थे और बैरिस्टर गौहर भी केस में दोनों वकील थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिकंदर बशीर मोहम्मद थे, उन्होंने इस केस को परसू किया। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन में जो 14 फरीकैन के एतराज़ात आए थे इंटर पार्टी इलेक्शन पर, उनके वकला भी पेश हुए। 2 रोज से ये केस की समाअत जारी थी, कल आज तक मुलतवी की गई थी। वकला ने दलाइल मुकम्मल किए, दलाइल मुकम्मल होने के बाद ही आज जो है डिविजनल बेंच ने फैसला महफूज किया था, जो कि अब बाकायदा तौर पर सुना दिया गया है। अच्छा शहजादा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुंवर साहब, बल्ला मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? इसको चैलेंज कर सकती है या फिर अब जो इंतखाब होगा वो बल्ले के निशान पे ही होगा पीटीआई का? नहीं, अब इस फैसले के बाद हमारी नुक्ता नजर यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अब मजीद
फरीक नहीं बनना चाहिए। ठीक। अब एक फैसला पहले उन्होंने कहा, सिंगल बेंच का फैसला आया, उसके बाद उसकी इलेक्शन के पाकिस्तान की नजर साने की दरख्वास्त जो थी वो मंजूर हो गई, लेकिन उसके बाद सिंगल बेंच की सिफारिश पर डिवीजन बेंच बना और डिवीजन बेंच ने आज अपना फैसला कर दिया। 2 दिन तक मुसलसल दोनों वकला की जो है फरकैन की बहस भी होती रही और आज फैसला आ गया डिवीजन बेंच का। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइंदा मजीद फर्दर किसी जगह भी फरीक बनना नहीं चाहिए, इस लिहाज से कि आप इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं और 13 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने कागजात नामजदगी को वसूल कर चुके हैं। अब उनको सिंबल अलॉट कर रहे हैं 13 जनवरी को और इसके साथ साथ जो हातिमी लिस्ट भी जारी हो जाएगी 12 जनवरी को। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए इमीडिएटली अपनी वेबसाइट पर अपने तमाम जो है अपने री नोटिफिकेशन करते हुए इनको बैठ का निशान जो है वो दे देना चाहिए और जो उनका फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वो कायम करार दे दिया जो उन्होंने पार्टी की इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से दिया था। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइंदा इंतखाबात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अब ये जो अदालती फैसले होते हैं गए हैं वो ठीक है। इमरान खान की पार्टी को बैट का निशान मिल गया, बैट इंतखाबी निशान तो मिलना ही था। हम भी महसूस कर रहे थे कि इंतखाबी निशान जो है वो पार्टी का इस तरह से वापस नहीं ले जाता, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कानून की नजर में इंटर पार्टी इलेक्शन को कायम करार दे दिया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उनके फैसले को कायम करार देकर इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर लिया और साथ साथ उन्होंने बैट का निशान वापस कर दिया। तो ये बेहतरीन फैसला है, हमें आइंदा इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से कुंवर दिलशाद साहब ने ये मशवरा दिया इलेक्शन कमीशन को कि मजीद फ़रीक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप फ़रीक बने, आपके अगेंस्ट फैसला आया, फिर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से वो रिवर्स हो गया, अब पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दोबारा से फैसला आया कि PTI को बल्ले का निशान दिया जाए। इन साइड में आप देख सकते हैं वो लाइव मनाज़र जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त बैठे हुए हैं। वो इस मुताल्लिक अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर अपनी गुफ्तगू मीडिया के साथ शुरू करेंगे और सारा प्रोसेस जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया टॉक करने जा रहे हैं। लीगल टीम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मीडिया टॉक कर रही है। इस साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर, इस साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर